जी 10 क्लास। अब हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। 3.7 से रिलेटेड आप पहले भी एक्सरसाइजेज आपने कंप्लीट की है, जिसमें आपकी 3.2 एक्सरसाइज थी। 3.2 एक्सरसाइज में आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो सेम ऐसे ही थे, और 3.5 एक्सरसाइज भी आपकी 3.7 की तरह ही थी कि हमने डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशंस को सॉल्व किया था। तो ये आपसे बहुत अच्छे से जो है वो हो जाएंगी। तो सबसे पहले मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 3.7 का। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब, द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ। यानी उसने अब हमसे जो फॉर्मेशन हम साथ साथ पढ़ते हैं और फॉर्मेशन बनाते हैं, उसने कहा द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब। कोई क्यूबॉइड उसके पास शेप है, उसके सरफेस एरिया की बात कर रहा है। कहता है कि वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ। उसने कहा एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ का स्क्वायर है ऑफ एन एज एंड ए इक्वल्स टू 27। उसने अब क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू 27 स्क्वायर यूनिट व्हेन एल इक्वल्स टू 3 यूनिट एंड एल इक्वल्स टू 3 यूनिट। ये उसके पास जो है वो वैल्यूज है जो उसने हमें दी है। अब रिलेशन हमें मिल गया, ए जो है वो वेरीज डायरेक्टली टू एल स्क्वायर, वैल्यू उसने हमें गिवन की है। अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं। ए डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू के एल स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास है 27, के एल की वैल्यू हमारे पास है 3 स्क्वायर। 27 इक्वल्स टू के, 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास होगा 9। तो इधर से हमारे पास वैल्यू 27 ओवर 9 इक्वल्स टू के लेफ्ट। 9 1 टाइम 9 3 टाइम 27, तो हमारे पास के की वैल्यू फाइंड हो गई और वो हमारे पास है के इक्वल्स टू 3। आप देखें कि सेम वैसे ही है जैसे हमने 3.2 और 3.5 में किया। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू उसने हमें नेक्स्ट कौन सी कहा है फाइंड करने के लिए। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अब वो कह रहा है कि फाइंड ए व्हेन एल इक्वल्स टू 4 यूनिट। अब हमने ए फाइंड करना है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है ए हमने फाइंड करना है व्हेन एल इक्वल्स टू 4 यूनिट। अब हमारे पास जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स टू के एल स्क्वायर। ए हमने फाइंड करना है, के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास है 3। एल उसने हमें गिवन किया है, वो हमारे पास है 4 यूनिट। ए इक्वल्स टू 3 और 4 का हम स्क्वायर लेंगे, एरिया हमारे पास फाइंड हो जाएगा 16। और एरिया आपके पास देखें किस में था, स्क्वायर यूनिट में, तो हम यहां पर लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। एक चीज हमने फाइंड कर ली, एरिया जो कि उसने हमें फाइंड करने के लिए बोला था। अब इसके सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, एल व्हेन ए इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट। अब सेकेंड पार्ट में उसने हमसे कहा एल फाइंड करना है, हमने एल फाइंड करें व्हेन ए इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट। रिलेशन हमारे पास क्या था, a इक्वल्स टू के एल स्क्वायर। ए हमारे पास कितना है 12, के हम फाइंड कर चुके हैं, के की वैल्यू हमारे पास है 3। एल हमारे पास है, एल हमने फाइंड करना है, सॉरी, एल स्क्वायर। 12 3 हमारे पास आके डिवाइड हो गया इक्वल्स टू एल स्क्वायर। 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12 एंड एल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हमें सिर्फ एल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट। अब हमें अगर एल चाहिए तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और एल हमारे पास फाइंड हो गया 2।
अब देखिए, अब यहाँ पर ये भी पॉइंट आप पूछेंगे कि अब यहाँ पर जब भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं हम तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो इधर हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया और लेंथ हमारे पास फाइंड होगी L = 2। इसी तरह से अगर आप बाकी क्वेश्चंस पढ़ते जाएं और फॉर्मेशन बनाते जाएं तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो पहले भी इसे टच कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.5 में। तो इसी तरह से इनकी स्टेटमेंट्स को थोड़ा थोड़ा करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते जाएं और अपनी फॉर्मेशन बनाते जाएं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। जो चीज़ें उसने हमें गिवन की है वो आप सेपरेट फाइंड कर लें। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 7 करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? द स्पॉटिंग लोड C ऑफ अ पिलर वेरीज एज द 4th पार्ट ऑफ इट्स डायामीटर। अब कहता है कि आपके पास एक स्पॉटिंग पिलर है, उसको उसने नेम दे दिया C, कह दिया द स्पॉटिंग लोड C ऑफ अ पिलर वेरीज एज द 4th पार्ट ऑफ इट्स डायामीटर। वेरीज एज 4th part of its diameter and inversely as the square of its length and inversely as the square of its length। ये तो हमने इसकी बना ली फॉर्मेशन। उसने बोला the supporting load C of a pillar varies as the 4th part of its diameter and inversely as the square of its length. A pillar diameter 6 inch। अब उसने जो चीजें हमें गिवन की है वो उसने कहा है डायमीटर हमारे पास है 6 इंच। अब पिलर डायमीटर हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 6 इंच एंड हाइट 30 फीट। इट मीन्स के L हमारे पास गिवन है और वो हमारे पास है 30 फीट। अब नेक्स्ट हमारे पास हाइट 30 फीट विल सपोर्ट अ लोड। लोड अब क्या कहा था उसने? C का लिए उसने नेम दिया था लोड का। इट मीन्स के C हमारे पास जो है वो हमारे पास गिवन है 63 टन्स। अब देखिए स्टार्ट में ही उसने सपोर्टिंग लोड C, यानी उसने सपोर्टिंग लोड को C कहा था। इट मीन्स के जो उसने सपोर्टिंग लोड हमें दिया हुआ है वो C है, वो हमारे पास है 63 टन्स। अब सबसे पहले यहां तक हमने स्टेटमेंट पढ़ी, पहले इतना सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मेशन है, क्या निकलेगा यहां से। अब देखें हमारे पास था C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D4 ओवर यानी 4th पावर ऑफ डायमीटर एंड इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। C इक्वल्स टू साइन को रिमूव करवाएंगे, कांस्टेंट K D4 ओवर L स्क्वायर। अब आपके पास C भी है, L भी है एंड D भी है, तो ये इधर से आप K की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करवा लें यहाँ से बेशक CL स्क्वायर इक्वल्स टू K D4, या आप इधर ही अपनी वैल्यू पुट करवा दें। अगर नहीं इसको अरेंज करवाना चाहते तो आप इधर ही अपनी वैल्यू पुट करवा सकते हैं। C की वैल्यू आपके पास है 63, K फाइंड करना है, D की वैल्यू आपके पास है 6, पार उसकी 4 आ जाएगी क्योंकि डायमीटर 4th पार है, और लेंथ आपके पास है 30 फीट और इसका आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 63 इक्वल K। अब आपके पास ये जो वैल्यू है आप 63 को 30 स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा दें, ये वैल्यू स्क्वायर के साथ, और जो आपके पास 6 बार 4 है वो इधर आ जाएगी और K आपके पास ये वैल्यू लेफ्ट। अब देखें कि आपके पास वैल्यू है 63 मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर आ रहा है, तो आप इसे राइट कर सकते हैं 30 मल्टीप्लाई 30 ओवर 6 की पावर 4 आ रही है, तो मैं इसको राइट करने लगी हूँ 36 मल्टीप्लाई 36, यानी 2 वैल्यूज, तो 2 वैल्यूज को कंबाइन कर लिया और इक्वल मेरे पास है K। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 टाइम 36, 6 5 टाइम 30, 6 टाइम 36, 6 5 टाइम 30।
अब आगे फर्दर हो सकता है तो कर लेते हैं। 3 2 टाइम 6, 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम 21, 5 5 मल्टीप्लाई करवा दें 25 को 7 से, 175 ओवर 4, ये आपके पास वैल्यू फाइंड हो गई के की। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट उसने कहा हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स। यानी उसने हाउ हाई बात की है, इट मीन्स कि हमें यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है कि हमारे पास हाउ हाई अ 4 इंच पिलर, इंच मीन कि हमारे पास जो उसका डायामीटर था उसका यूनिट बता रहा है कि जो इंच में उसने चीज दी हुई है वो हमारे पास उसका डायामीटर होगा। एंड टू बी सपोर्ट अ लोड ऑफ टन्स, जो उसका टन्स में दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये हमारे पास सपोर्टिंग लोड है। हाउ हाई, इट मीन्स कि हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, वो कितनी है। अब ये हमारे पास के की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, 175 ओवर 4, के की वैल्यू हमारे पास है 175 ओवर 4। इसको साइड पर राइट कर लेते हैं क्योंकि हमें रिक्वायर होगी हमारे क्वेश्चन में। अब हमारे पास जो फॉर्मेशन थी वो हमारे पास थी C इक्वल्स टू के d4 ओवर L स्क्वेयर। अब नेक्स्ट उसने हमें जो वैल्यू गिवन की है वो हमारे पास है D इक्वल्स टू 4 इंच, D equals to 4 inch and C equals to 28 tons and C equals to 28 tons। अब ये दो वैल्यूज ने हमें दी है। अब उसने कहा हाउ हाई अ सपोर्टिंग लोड, मतलब हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट करवाएंगे। C की वैल्यू आप जब L आपने फाइंड करना है, L स्क्वायर, लेंथ हमने जब फाइंड करनी है तो मूव करवा लें। L स्क्वायर इक्वल्स टू के d4 ओवर C, L स्क्वायर इक्वल, अब K की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास है 175 ओवर 4, 175 ओवर 4, d4, D की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4 इंच, तो आप 4 मल्टीप्लाई 4, या आप इसको लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 16। C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 28। अब हम यहां से अपनी वैल्यूज को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 175 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड करवा लें, हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी L स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 400। हमें सिर्फ L की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ हमें चाहिए L, उसने हमसे लेंथ ऑफ स्क्वायर नहीं मांगा, उसने जस्ट कहा है कि लेंथ फाइंड करें। L स्क्वायर इक्वल है 400। जब भी हमें स्क्वायर को खत्म करना होता है तो हमें हमेशा स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट L स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इसके साथ खत्म, L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 400 का अगर आप स्क्वायर लें तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास वैल्यू जो है वो 20 फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हमारे पास लेंथ की बात हो रही है, तो आप देखें कि लेंथ उसने आपको किस यूनिट में दी थी। अब लेंथ हमारे पास जो थी वो हमारे पास डायमीटर था, उसकी इसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ जो है वो स्क्वायर में आ गई जो उसने हमसे फाइंड करने के लिए कहा था। अब देखें यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू थी वो इधर भी हमारे पास पॉजिटिव ही रही, क्योंकि लेंथ कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को हम हमेशा यहाँ पर इग्नोर करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा हो गया है, तो इनसे रिलेटेड जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद फाइंड करने हैं। सॉरी, यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, लेंथ उसने हमें फीट में दी हुई है।
ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है उसने कहा है एंड हाइट 30 फीट, इट मीन्स कि लेंथ उसने हमें फीट में दी हुई है। तो इनसे रिलेटेड 3.7 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 10th क्लास वो आपने कंप्लीट करने हैं। 3.2 एंड 3.5 स्पोर्टिंग एक्सरसाइज टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है कि पीछे आप वो कर चुके हैं, और ये हिंट भी आपके लिए कि ये आपके लिए करना बहुत ईजी है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद कंप्लीट करने हैं। और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, हम बहुत सारे पॉइंट, तकरीबन सारे ही ऑलमोस्ट पॉइंट हम कवर अप कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर, जो कि आपके MCQs में फॉर्मेशन आ रही थी या आपकी डेफिनेशंस आ रही हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है खुद, और 3.7 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं। तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़ 10th क्लास।